श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मन और बुद्धि भगवान में लगा सको तो बेड़ा पार ही है। भगवान से पृथक करने वाली वस्तु ये मन बुद्धि ही है। बुद्धि द्वारा भगवान से पृथक भासमान वस्तुओं में मन संकल्प विकल्प करता रहता है। इसलिए भगवान से भिन्न वस्तुओं से वैराग्य हो और मन की उनमें तन्मयता हो भगवान में, तो वे नित्य प्राप्त है। मनुष्य वहाँ नहीं रहता जहाँ उसका शरीर है, वो वहाँ रहता है जहाँ उसका मन रहता है। मनुष्य हड्डी मांस चर्म का नहीं अपितु मन का बना है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, यो यत् श्रद्धः स एव सः। जो जिसमें श्रद्धा करता है वो उसी का रूप है। वेदांत में कहते हैं, यच्चित्त स्तन्मयो मर्त्यः गुह्यमेतत् सनातनम। ये सनातन रहस्य है कि मनुष्य का चित्त जिसमें है वो उसमें तन्मय है। अतः यदि ईश्वर में मन लगा है तो तुम ईश्वर में हो, और संसार में लगा है तो तुम संसार में हो। मन ही मनुष्य का जीवन है। भगवान ने तो पक्का वचन दे दिया है कि मेरे साथ रहना चाहते हो, मुझ में ही रहना चाहते हो, तो मन बुद्धि मुझ में लगा दो। ये सर्वोत्तम प्रथम श्रेणी की बात है। द्वितीय श्रेणी की बात यह है कि यदि भगवान में चित्त को स्थिर नहीं कर सकते तो इसका अभ्यास करो, अर्थात जानबूझकर कर्तृत्वपूर्वक अपनी चिंतन शक्ति तथा प्रियता को भगवान में जोड़ो। भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं, अभ्यास की भी शक्ति नहीं, तो तृतीय श्रेणी की बात यह है कि भगवान के लिए ही कर्म करो। संसार को प्राप्त करने अथवा प्रसन्न करने के लिए कर्म मत करो। भगवान को ही प्राप्त करने तथा प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। यदि पूर्णतः भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो अब चौथी श्रेणी की बात भगवान कहते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई पंडित किसी विधान में बताए, अभावे शालिचूर्णम वा शर्करा वा गुड़स्तथा। 5 रुपये दान कर देना, 5 रुपये दान न कर सको तो 5 गज कपड़ा दे देना, कपड़ा देने की भी शक्ति न हो तो 5 सेर अन्न ही दे देना। इस तरह प्रकार प्रकार के अधिकारी क्रमशः मंद से मंदतर होता जा रहा है। जो केवल भगवान के लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, उसके लिए भगवान कहते हैं, अथैतदप्यशक्तोति कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तुम इसमें मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ हो तो मेरा आश्रय लेकर मन इंद्रियों को वश में करके समस्त कर्मों के फल का त्याग कर दो। श्री शंकराचार्य तथा उनके अनुगत टीकाकार कहते हैं, क्या तुम ये करने में भी असमर्थ हो कि अपने प्रियतम प्रभु के लिए ही कर्म करो? अपने शारीरिक कर्म भी क्या तुम भगवान को समर्पित करने में असमर्थ हो? यदि ऐसा है तो मन में मेरा आश्रय ले लो, मेरे शरणागत हो जाओ। फिर शरीर तथा मन इंद्रियों को वश में करके
सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। इसमें कर्तुमशक्तः को पहले ले लिया। यदि तुम केवल मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो मेरी शरण में और शरण लेकर मन इंद्रियों को वश में करके सर्व कर्म फल का त्याग करो। भक्ति पक्ष के टीकाकार कहते हैं, यदि मेरी शरण लेकर मेरा परायण होकर तुम मेरे लिए ही कर्म करने में असमर्थ हो तो मन इंद्रियों को वश में करके सर्व कर्म फल का त्याग करो। हम लोग ये कहते तो हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में यही प्रतिपादित करते हैं। करहु भगति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और विनय पत्रिका में स्वयं स्वीकार करते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो भगवान में लगना नहीं चाहता। वो उनसे भी कहता है, आओ तुम मेरे संसार की सेवा करो। भगवान से कहता है, मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए दवा बन जाओ। मेरा शत्रु सिर पर है, तुम पहरेदार बने रहो। इस प्रकार संसार हमारा साध्य और भगवान साधन बन जाते हैं। अपना कोई बहुत प्रिय अधिक बीमार हो तो लोग कहते हैं, भगवान मेरी आयु इसको दे दो। आयु की अदला बदली का काम भगवान करे। इस प्रकार जैसे लोग अपने मुनीम से, वकील से, डॉक्टर से, पुरोहित से काम लेते हैं, वैसे ही भगवान से भी काम लेना चाहते हैं। वैष्णव टीकाकार कहते हैं, भक्ति करना बहुत कठिन है। यदि तुम भगवान में ही मन बुद्धि नहीं लगा सकते, भगवत चिंतन तथा भगवत गुण चिंतन में भी नहीं लगा सकते और सब काम उनके लिए नहीं कर सकते तो आत्मज्ञान के मार्ग पर चले जाओ। भक्ति में असमर्थ के लिए आत्मज्ञान का मार्ग है। आत्मज्ञान सरल है और परमात्मा ज्ञान कठिन है। आत्मा तो यही प्रत्यगात्मा रूप में है ही, अतः आत्मानुसंधान करो। इसके लिए दो ही बातें करनी पड़ती है, देह इंद्रिय तथा मन को असत पथ में मत जाने दो। यथात्मवान और सर्व कर्मफल त्याग, विवेक वैराग्य शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान एवं मुमुक्ष संपन्न। इसका यत का अर्थ होता है, आत्मवान का अर्थ किया कि श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अंतरंग साधन संपन्न होकर आत्मनिष्ठ हुआ। ऐसे होकर सर्व कर्म फल त्याग कुरु, कर्म करो किंतु फल का त्याग करके कामना को कर्म के साथ संयुक्त मत करो, चित्त को निष्काम रहने दो। ये साधन भी सरल तो नहीं हुआ। और वैष्णव टीकाकार कहते हैं कि जो सेवा तथा उपासना में असमर्थ है उसके लिए ये काम करो, ये मत करो, ऐसा बंधन न बनाकर कामना रहित होकर कर्म करने की बात यहाँ कही गई है। हृदय में पड़ी हुई कामना की गांठें जब छूट जाती है तब मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अपने भीतर न्यूनतमता की प्रतीति ही कामना का कारण है। अपने में जो सच्चिदानंद अखंड विराजमान है वो तिरोहित हो गया और वस्तु में गुण का आरोप हो गया। इस काम को जीतना बहुत कठिन है। तो लोगों को अपनी निष्कामता का भ्रम ही होता है। मोक्ष की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, निष्काम होने की इच्छा, अंततः है तो ये सब इच्छा कामना ही। विवाह के अवसर पर मंत्र पढ़ा जाता है, कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है, काम ही दान देने वाला है और काम ही दान लेने वाला है। ये
काम ने काम को ही कामना के विस्तार के लिए दिया है। इस काम के भीतर छिपे राम को, दृष्टा को निकालो, उसका साक्षात्कार करो तो काम से छुटकारा होगा। अब यदि भगवान के लिए ही कर्म नहीं कर सकते तो कर्म कोई करो, किंतु भगवान का स्मरण करो। मन इंद्रियों को वश में रखो और कर्म निष्काम भाव से करो। इसका फल भी ये होगा कि मन बुद्धि भगवान में लग जाएगी और इससे भगवान में निवास प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में निष्काम कर्म भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए भक्ति की प्राप्ति के साधन रूप में कहे गए हैं। मय्यावेश्य मनो में भगवान ने मन बुद्धि अपने में लगाने से जो अपनी प्राप्ति बतलाई, उसकी अनुकल्प रूप में ये निष्काम कर्म का साधन बतलाया। ये भक्ति योग का ही अंग है, ये अक्षर ब्रह्म या सांख्य योग का अंग नहीं है। सर्व कर्म फल त्याग किसके लिए? एक कर्म हेय बुद्धि से किया जाता है, उसका त्याग होता है। दूसरा कर्म उपादेय बुद्धि से किया जाता है, उसका त्याग होता है। ये उपादेय बुद्धि से किए गए कर्मों के फल त्याग की ही बात है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के साधन के रूप में सर्व कर्म फल त्याग की ही बात कही गई है। किसी ने यज्ञ किया, यज्ञ का फल स्वर्ग की प्राप्ति है। कर्म फल श्रद्धापूर्वक सत्कर्म करने से बनता भी है। मैंने कर्म कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से यज्ञ किया, इस प्रकार शुभ कर्म करो, किंतु उसके फलस्वरूप जो इस लोक में धन पुत्र यश आदि की प्राप्ति और परलोक में स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति है, उसे पाने की इच्छा मत करो। इस प्रकार फल को इच्छा छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। जिसे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है वह शुभ कर्म का अपने लिए कोई फल नहीं चाहता। त्याग से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहाँ बैठकर प्रसन्न होते हैं? उन सर्वव्यापक का आसन हमारा हृदय ही है। हृदय का उत्फुल्ल हो जाना ही भगवान का प्रसन्न होना है। इसलिए सर्व कर्म फल त्याग में भक्ति की आवश्यकता है। मद्योगमाश्रितः कर्म फल त्याग करने वाला भगवान के आश्रित, उनका प्रेमी होना चाहिए। शुभ कर्म का फल तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, किंतु ये अशुभ कर्म जो जीवन में बन ही जाते हैं, इनका क्या किया जाए? इनको निवेदित करो। अच्छे कर्मों का फल भगवान को समर्पित करो और बुरे कर्म का निवेदन करो। बुरे कर्म उनसे कह दो, उनके सन्मुख अपने अपराध स्वीकार करो। स्वामी, यह अशुभ कर्म मुझसे हुए हैं, आप समर्थ है, इच्छा हो तो इन्हें क्षमा करे, इच्छा न हो तो इनको मुझे दंड दे दे। भगवान, मुझसे सहस्रों अपराध बने हैं और मैं इस भयानक भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, मुझे अन्यथा ठौर नहीं है। आपके शरणागत हूँ, कृपा कीजिए, अपना लीजिए। नाथ, संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं जिसे मैंने सहस्रों बार न किया हो। मेरे कर्मों के अनुसार तो मेरी जो भी अधोगति हो वो थोड़ी ही मानी जाएगी, किंतु स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ और आपके सामने ही आपके शरणागत को उसके अशुभ कर्म पराजित करके अधोगति दे, ये आपके अनुरूप नहीं है। शुभ कर्म भगवान को अर्पण कर दिए जाए तो उनका त्याग हो जाता है, और अशुभ कर्म भगवान को निवेदित कर दिए जाए तो उसका भी त्याग हो जाता है। ये कब होगा? यथात्मवान होने पर, जब तुम अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लोगे तब। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।